पार्टी के लीडरों को कि सरकार अगर बनाएगी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इस असेंबली इलेक्शन में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब, इन्होंने जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं, हम 50 पार जाएंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मगर इसके लिए क्या करना है, हमें मेहनत करनी है। सब ओहदेदार कहते थे, सब ओहदेदार ये कहते थे कि पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हमारा कैंडिडेट होता तो हमें वोट मिलता। ये मैं भी कहता हूं, ये आप लोग भी कहते हैं। अब असेंबली का इलेक्शन आ गया, अब हमारे बूथों पे नजर होगी और किस तरीके से हमें काम करना है। ये पार्टी ने हमें वहां से एक टास्क दे दिया। हमारे जितने भी सेक्टर इंचार्जेस है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों से गुजारिश करूंगा, जितने भी सेक्टर इंचार्जेस है, मोर्चे प्रेसिडेंटों के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साथ टीम लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग करेंगे और जो बूथ लेवल है इसको बराबर करने की कोशिश करें। जितने भी ओहदेदार हैं, स्टेट लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, हर एक ओहदेदार को वो आप अपना बूथ दे दो, वो खुद आपको रिपोर्ट करेगा। पहली बात, जितने भी ओहदेदार होंगे और जो मोर्चे के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे गुजारिश है कि ये अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम लेके, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी टीम लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग करें और इनको हिदायत दें कि हमें किस तरीके से आगे जाना है। और सेक्टर इंचार्जों को यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने बूथ्स हैं, हमारे पास वोट कितने हैं, हम 3 बूथों के इंचार्ज हैं और हमारे पास वोट कितने हैं, पहली बात। और जो बूथ इंचार्ज होगा, बूथ इंचार्ज को यह मालूम होगा मेरे बूथ का नाम क्या है, इसको ये पूरा मालूम होना चाहिए। कल हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल साहब करना में थे, जब उसने वाइस प्रेसिडेंटों का लिस्ट उठाया, मेरे साथी वहां पे थे, कोई उठा ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट वहां थे मगर कोई उठा ही नहीं। जब एक उठा, उसने बोला सर मैं हूं वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे ने बोला मैं था, मुझे उतारा गया। दोनों थे लिस्ट में, दोनों थे, मगर उसको मालूम ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 आदमी या 6 आदमी वाइस प्रेसिडेंट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों को यह कहा जाता है कि जितनी भी टीम है आपकी, उनसे क्या करना है, आपको समझाना है कि आप वाइस प्रेसिडेंट है, आप सेक्रेटरी है, आप जनरल सेक्रेटरी है। उसको मालूम होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि हम 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम 5 सेक्रेटरीज हैं। आप सोशल मीडिया के इंचार्ज हो, आप मीडिया के इंचार्ज हो, यह इनको मालूम होना चाहिए। जब भी मीटिंग होगी, कुछ दिनों के बाद उसका दोबारा दौरा है, रैना साहब का भी दौरा है, कई मिनिस्टर जिले कुपवारा में आ रहे हैं, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 दिन देगी। ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों से रिपोर्ट लेगी। तो हमें ज्यादा जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों के ऊपर है और मोर्चे प्रेसिडेंटों के ऊपर है, वो अपनी टीम को मजबूत करे। और जो ये फाइल आज आपको दी जाएगी, इनमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्टर इंचार्जेस, बूथ इंचार्जेस और जो टीम, परफेक्ट टीम जो आपके साथ रहेगी हर वक्त, ये आपके पास होना चाहिए और आपके जनरल सेक्रेटरी के पास भी होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी ओहदेदार हो, अगर इसका स्विच ऑफ आता है, वो दूसरा नंबर कोई ऑफिस को दे दे, जनरल सेक्रेटरी को दे दे, जिससे वो राब्ता कर सकता है। क्योंकि ये जो 2 महीने हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए, हमारा ये जब रिजल्ट होगा, उस वक्त हमें अपनी अहमियत मालूम होगी।
जो हमने बुलंदबाग दावे किए होंगे पार्टी के, पहली बात। दूसरा, 6 कंस्टिट्यूंसियों में 6 उम्मीदवार होंगे। वो डिसाइड पार्टी करेगी, वो मुझे डिसाइड नहीं करना है, वो पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा। मगर हम हद से ज्यादा कोशिश करेंगे अच्छे लोग जाए और हमारी नुमाइंदगी करें। ये मैं आपसे अपनी तरफ से वादा करूंगा। ट्रेगाम कॉन्फ्रेंसी जो है वो यहीं बैठे, वो बाहर नहीं सामो फिलहाल सभी बैठे, लेकिन ट्रेगाम कॉन्फ्रेंसी साहब कहते हैं ट्रेगाम मेरा हक क्यों मार दोबारा जनरल सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट को दे दो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साथियों का, जितने भी इस इजलास में आए हुए हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनका भी तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो हमने जिले कुपवारा में एक इजलास बुलाया था ओहदेदारों का, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार, चाहे मोर्चे के जिले सदर हो या जनरल सेक्रेटरीज हो या 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट्स थे, जनरल सेक्रेटरीज थे, आज इनका एक इजलास बुलाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इस इजलास में अपने ओहदेदारों को यह हिदायत दी गई, जो पार्टी ने हमें वहां से काम भेजा था, आज इनको वही काम दिया गया है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, कार्यकर्ता हो, जो 24 घंटे इस आवाम की खिदमत करती रहती है। और जो हमारी पार्टी का नारा है 50 पार होगा, और इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वजीर आला हमारा होगा, और जिले कुपवारा से हम इस भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताकर भेजेंगे असेंबली के ऐवान में। आज वही इजलास था और हमारे कार्यकर्ताओं और लीडरों को यह हिदायत दी गई कि हर बूथ लेवल पे जाके इस पार्टी को मजबूत करना है। और जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है इस गरीब आवाम के लिए, वो महत्वपूर्ण था। और जो गरीबों के हुकूक भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, चाहे वो एसटी के लोग हो, चाहे वो पहाड़ी लोग हो, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, जिनके हुकूक 70 सालों से दबाए गए थे, इनके हुकूक अगर किसी ने दिए वो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर है। और हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जिस जम्मू कश्मीर में अमन का मुकाम कायम किया, अगर हम जिले कुपवारा की बात करेंगे, जिले कुपवारा के देहात इलाके में चाहे कैरन हो, करना हो, चाहे मस्सिल हो, चाहे हमारी बंगसवेली हो, जहां पे इनकी सरकारों में, खासकर नेशनल और पीडीपी और कांग्रेस की सरकार में, श्रीनगर में टूरिस्ट नहीं आता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में आज जिले कुपवारा के आखिरी गांवों में वहां पे भी टूरिस्टों का रश है। और आज इस जम्मू कश्मीर में
वो अमन की लहरें हैं। और जो एक फारसी शेर ने कहा था, ये जम्मू कश्मीर जन्नत बेनजीर है। इस जन्नत बेनजीर को यहां की पॉलिटिकल पार्टियों की नजर लग चुकी थी, खासकर नेशनल और पीडीपी और कांग्रेस की, जो हर वक्त खून की होली यहां पे खेलते थे। मगर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस जन्नत बेनजीर को वापस लाने का काम किया और जिले कुपवारा के अवाम ने मन बनाया है कि असेंबली का इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पे महर होगी और इंशाअल्लाह रहमान असेंबली के ऐवान में गूंज होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही उठा सकते हैं। उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि वो हर जगह पे लड़ेंगे। साउथ कश्मीर जो सीट थी उसमें तो उन्होंने दावेदारी भी बनाई हुई थी कि हम जीत लेंगे, लेकिन वक्त जब आया तब उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं चुने। इस बार भी क्या उसी तरह की दावेदारी चल रही है या फिर तैयारियां सब हो रही है कि लड़ेंगे, बीजेपी वो लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी, आपने हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को भी देखा होगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के भी स्टेटमेंट को भी देखा होगा। और जो मीटिंगें हम लेते हैं, जो हमारे स्टेट लीडर्स लेते हैं हमसे कि असेंबली इलेक्शन में हर जगह पे कैंडिडेट हमारा भारतीय जनता पार्टी का होगा और 50 पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो काम किए हैं इस कश्मीरी आवाम के लिए, वो हर एक आया है वो काम। अगर हम आवाम के पास जा रहे हैं, हम काम लेके जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़ चढ़कर असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी।